वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आर हिंदी की और हिंदी में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला चल रही है, काफ़ी सारे हमने पढ़ लिए हैं, चा तक हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हम छा और जा के जो प्रमुख पर्यायवाची हैं उनकी बात करेंगे। चलिए छलांग से स्टार्ट करते हैं। छलांग का पहला देखिए उछाल, फांद, चौकुड़ी और उछल कूद। छाती का देखिए उर, वक्ष, वक्ष स्थल, वक्ष प्रांत और सीना। छो का देखिए ममता, स्नेह, प्रेम, प्यार, मोहब्बत और दुलार। पानी के पर्यायवाची काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, देख लो इनको, जूम कर देता हूँ। पानी, वारे, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, पय, जीवन, आब, उदक, अमृत, धनरस, सारंग, वन। देखिए वन और सारंग को स्पेशल देख लेना, ठीक है। विंश, शंबर और सर्वमुख, ये सब जो है पानी के पर्यायवाची हैं। आगे देखो यमुना के, मैंने आपको पहले बताया है कि जितने भी देवी देवता हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, इनके पर्यायवाची विशेष रूप से आपको याद रखने हैं। यमुना का देखिए जमुना, जमुना यमुना एक ही बात है हिंदी के अनुसार, वैसे तो जीएस में तो अलग हो जाता है बट हिंदी में एक ही है। सूर्य तनया, माना जाता है कि यमुना जो है वो सूर्य की पुत्री हैं, इसीलिए इनका नाम है सूर्य तनया। तनया मतलब पुत्री, तनय मतलब पुत्र, है ना। रवि तनया वही है ना, सूर्य रवि एक ही बात है। रवि नंदिनी, रवि की पुत्री हैं तो रवि नंदिनी हो गई। सूर्य सुता, सूर्य की बेटी हैं। कालिंदी, ठीक है। इसके अलावा अर्कजा, तरड़िजा और कृष्णा, ये भी इसके पर्यायवाची हैं। जीव के पर्यायवाची देखिए भैया, जिव्या, रसना, रसज्ञा और चंचला। जगत के पर्यायवाची देखो विश्व, संसार, भव, जग, लोक, दुनिया, भुवन और मृत्युलोक। संसार को मृत्युलोक कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जो भी संसार में आता है उसे ये शरीर छोड़ करके जाना होता है, इसीलिए मृत्युलोक है। जंग के पर्यायवाची देखिए रण, समर, युद्ध, लड़ाई और संग्राम। जंगल के पर्यायवाची देखिए विपिन, कानन, वन, अरण्य, कांतर और अटवी। अब देखो हमने देखा वन के दो पर्यायवाची हो गए, एक तो जंगल हो गया, ये आपके सामने है। इसके अलावा एक पानी भी तो ऊपर हमने देखा ना, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने हैं, ये जो है अनेकार्थी शब्द भी हैं, इनके अर्थ एक से अधिक हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर मान लीजिए पेपर में आया वन किसका पर्यायवाची है, तो या तो ऑप्शन में आपको जंगल मिलेगा या फिर पानी मिलेगा, और एक ऑप्शन अगर ऐसे आया कि जंगल और पानी दोनों, यानी ऊपर वाले दोनों, तो फिर दोनों ही सही होगा। बात समझ रहे हैं ना, तो ध्यान रखना। जानकी के देखिए सीता माता की, तो सीता है, वैदेही है, जनक सुता क्योंकि जनक की बेटी है, जनक तनया मैंने पहले बताया, तनय माने पुत्र, तनया माने पुत्री, और जनक आत्मजा। आत्मजा भी पुत्री के लिए ही कहा जाता है, आत्मज पुत्र होता है और आत्मजा पुत्री होती है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, देखो झरना, झरना के देखिए, झरना के पर्यायवाची क्या है? प्रपात, निर्झर, स्त्रोत, उत्स, प्रस्रवण और जलप्रपात। झंडा का देखिए ध्वजा, पताका, केतु, निशान, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। टक्कर के पर्यायवाची देखो, टक्कर के पर्यायवाची हैं ठोकर, भिड़ंत, संघात, समाघात और धक्का। टपकना का पर्यायवाची देखिए चूना। चूना ये खाने वाला नहीं है, ठीक है। जब जैसे आपने अगर कोई प्रेमचंद की कहानी पढ़ी हो या आपने अगर हिंदी साहित्य को सही से पढ़ा हो, तो वहाँ पर आप देखेंगे जब भी कभी किसी गरीब का घर बारिश में पानी से टपकने लगता है, बारिश होती है और रात में और पानी टपकता है, तो उसके लिए अक्सर करके प्रेमचंद हैं ये लिखते हैं कि मेरा मतलब, उस कहानी में वो लिखते हैं कि घर इतना है कि उसमें से पानी चूता है। तो पानी से चूता का अर्थ है यहाँ पे, चूना का मतलब होता है कि पानी टपक रहा है धीरे धीरे करके। यहाँ पर चूना ये खाने वाला नहीं है, ध्यान रखना। रिसना, झरना, स्त्रवित होना, ये सब टपकना के सेंस है।
टीका के देखिए व्याख्या, भाष्य, वृत्ति, भाषांतरण और विवृति। टीस के देखिए कसक, शूल, पीड़ा, कष्ट, दर्द और हुक। टीम टाम के देखिए ठाट बाट, धूमधाम, समारोह, आडंबर और बाह्याडंबर, मतलब बाह्य आडंबर से मिलकर के बनाइए। टेक का देखिए टेक, आश्रय, सहारा, भरोसा, अवलंब और अवस्थंभ, अवस्थंभ। आगे देखिए टेढ़ा, तिरछा, कुटिल, वक्र, बलदार, टेढ़ा मेढ़ा। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात की प्रमुख तत्सम मतलब प्रमुख पर्यायवाची शब्दों की। टा तक हमारा हो गया है, अगली क्लास में हम शुरू करेंगे ठा से। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। इसके अलावा मैं यहाँ पर जो है जीएस की क्लास भी शुरू कर चुका हूँ। उसमें जो है अभी मैंने संविधान शुरू किया है बहुत बेसिक से, तो आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है उसकी, जाकर के देखिए। पूरा संविधान आपको मैं प्रॉपर बहुत अच्छे ढंग से व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।